Mithun, magnificent bovine of NER found for the first time in Assam. In a significant animal science discovery, Mithun bos frontalis, a magnificent bovine species native to the northeastern region of India, have been confirmed for the first time in Assam state. This discovery marks a new chapter in the state's agricultural diversity and offers promising opportunities for local farmers. Mithun, also known as Gael, are prized for their meat, milk, and draught power. They play a crucial role in the socio-economic and cultural lives of many tribal communities in the region. The recent discovery in Assam's Dima Hasao district has generated significant excitement and interest among both farmers and agricultural experts. Based on the inputs from the team of veterinarians from the district and guidance of Dr. Kishore Barua, former head Department of Animal and Fisheries Sciences, ICAR-RC for NEH region and member General Body ICAR, New Delhi on 5th April 2024, team of scientists visited Laisong village of Dima Hasao district. As per the information elicited, Mithun are reared by farmers in three pockets: first Laisong, Langting and Thaijuari. इस वक्त हम मौजूद हैं छोटो लाइसोंग में और वैसे तो ये लाइसोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब अगर हाफलोंग से अगर आते हैं तो मोर देन 70 किलोमीटर बाद में आपको यहाँ पे जो है लाइसोंग मिलते हैं। तो ठीक अपनी मेरे पीछे भी देख रहा होगा कि किस तरह से ये एक जो है मिठुन एक पकड़ के रखा है। और ये मिठुन को हम लोग इसीलिए देखने आया कि ये पहली बार असम का एक हिस्ट्री बोलेगा, असम का एक इतिहास में जोड़ा जाएगा कि असम में भी एक मिठुन होता है। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि अरुणाचल में, नागालैंड में, मिजोरम में, दूसरा स्टेट में हम लोग सुनता है कि मिठुन है बोल के। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इंडिया के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होता है, लेकिन असम में इस तरह से कभी रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अब से जो है ICMR का टीम भी आया है, उन लोगों ने एक जो है इसके ऊपर में जो है देखने को आया और काफ़ी यहाँ का गांव वालों को साथ में काफ़ी सारा बातचीत किया कि किस तरह से इसको आने वाला समय में किस तरह से इसको प्रिजर्व करके इसको एज ए यहाँ का जो गांव वाला के लिए इनकम सोर्स किस तरह से बढ़ाया जा सके और ये जो मिठुन जो है किस तरह से इसको पालना चाहिए, उस सारी बातों को जो है ICMR की तरफ से जो आया और साथ में असम का वेटनरी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सारा ऑफिसर्स लोग आके, साथ में डिमा हासाओ वेटनरी ऑफिसर्स का जो टीम आके उन लोगों ने देखा। तो ठीक अब देख सकता है कि किस तरह से जो है एक मिठुन है, एक बहुत सुंदर है। और वैसे तो हम लोग बचपन से सुनते थे कि डिमा हासाओ में मिठुन है, लेकिन इस तरह से गवर्नमेंट के साथ कभी इस तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हमें होप है कि ये रिकॉर्ड हो जाने का बाद में काफ़ी ज़्यादा यहाँ का लोगों के लिए, यहाँ का जो गांव वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट एक का रास्ता होगा। और इसको एक प्रॉपर वे में अगर इसको पालने से, प्रॉपर वे में अगर रखने से आने वाला समय में यहाँ का गांव वाले लोगों के लिए बहुत ही एक जो है फ़ायदा होगा। और ठीक आप देखा होगा कि किस तरह सा जो है एक जो है मिठुन पे रखा है जंगल में, इसको वाइल्ड हिसाब से रखा गया है क्योंकि और इसको किस तरह से एक सेमी वाइल्ड पे इसको किस तरह से रखा जा सकता है और इसको फादर इसको इसको पालने में किस तरह से लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिटेड हो। और उसी को नज़र रखते हुए यहाँ का जो है ICMR का टीम ने और वेटनरी का टीम ने आया है। और देख सकते हैं कि किस तरह से एक सुंदर सा यहाँ पे मॉडर्न 70+ है, गांव वाले का कहने का मुताबिक है 70+ इस तरह सा मिठुन है। लेकिन इसको और लोग जो है धीरे धीरे कम इसलिए हो भी गया क्योंकि पहले और भी ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग जूम कल्टीवेशन करते हैं। तो जूम में इसको वाइल्ड अगर जंगल में छोड़ देते हैं तो यहाँ किसी का जूम में भी चला जाता है, उसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। इसलिए लोगों ने इसको मिठुन को जो है पालना धीरे धीरे छोड़ देना ही बेहतर होगा, इस तरह से उन लोगों का सोच में आया था। तो अगर इस तरह से सरकार से अगर कुछ इसको एसेस करे, सरकार की तरफ से अगर ऐसा फैसिलिटीज़ मिले तो शायद कहीं ना कहीं ये जो है मिठुन का जो है प्रोटेक्शन एक होगा और आने वाला समय में डिमा हासाओ का ही नहीं जो है असम का भी एक जो है मिठुन को जो है हैबिटेट का एक नाम में जोड़ा जाएगा। With this intent, on 21st August 2024, an awareness and technology injection program was held at Laisong village, wherein inputs to Mithun farmers, including angle iron post and barbed wire, was provided to fence
the Mithun grazing area and prevent them from entering into the agricultural field. CGI sheets were provided to help them establish night shelters. These two facilities are basic requirements for establishing semi-intensive Mithun rearing units. Further, as a support to farmers moving in the jungle in search of Mithun, gumboots and raincoats were provided. To help create water storage facilities, jalkund were provided. Buckets were provided to encourage them to collect from Mithun. In the meeting, Dr. Girish Patil S. gave presentation on roadmap for promoting Mithun in the Dima Hasao district. He also emphasized on including Mithun during the livestock census to be held from September 2024. This is a historic moment for Assam, said Dr. Girish Patel, director of the ICAR National Research Center on Mithun, Nagaland. The presence of Mithun in Dima Hasao opens up new avenues for sustainable agriculture and rural development. There are three important things: feeding, breeding, and health. For the feeding aspect, we have to go for enrichment and also provide certain concentrate feed. Under DSP, we are purchasing the concentrate feed. Further, Mithun Eco Park and Products Counter can be established to attract more tourists to the district. The discovery of Mithun in Assam is a testament to the region's rich biodiversity and agricultural potential. As the state continues to explore and harness these resources, it is poised to become a leader in sustainable agriculture and rural development. Dr. Kakoti, Dr. Phonglo, Dr. Barua explained the aims and objectives of Mission Mithun of Dima Hasao while stressing importance of Mithun rearing for the livelihoods. तो एक्चुअली क्या हुआ, डॉक्टर अमित और हम एक बार मतलब इस साइड में विजिट में आया था. तो रिगार्डिंग आवर विजिट वी कुड एबल टू नो दैट यहाँ का जो यहाँ पे लोग बोला कि यहाँ पे कुछ मिथुन जैसा मतलब कुछ एनिमल है वो मिथुन जैसा है बोला. तो हम पूछा मिथुन जैसा मतलब मिथुन है क्या? हाँ मिथुन ही है. तो उसके बाद हम प्रोग्राम बनाया, डॉक्टर अमित हम इनिशियली दोनों आए यहाँ पे देखा. फिर उसके बाद हम ICR ऑन NRC मिथुन उन लोग के साथ बात किया. लेकिन उनके साथ बात करने के लिए तो बात बोलने लगेगा कि हम लोग का फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिस्ट मेरा गुरु डॉक्टर किशोर कुमार बरुआ सर के साथ हम डिस्कस किया. सर ऐसा ऐसा है, वो भी आगे में प्रिंसिपल साइंटिस्ट था वहाँ का NRC मिथुन का. तो सर का एडवाइस दिया कि आप काम करो, फ़ोटो भेजो, फ़ोटो होने से तो हम देखेगा. फिर बाद में फ़ोटो भेजा. तो उसके बाद सर का एडवाइस के हिसाब से बोला कि अभी तो आप लोग एक काम करो, वहाँ पे NRC मिथुन में कांटेक्ट करो. तो हम फ़ोटो भी भेजा, NRC मिथुन के साथ बात भी किया. तो बातचीत होने के बाद ऑन अप्रैल 5 उन लोग का टीम आया. उनको टीम को लेके हम इस प्लेस में आया. तो आने के बाद यहाँ पे नियर अबाउट उसी दिन 40 to 50 ऐसा मिथुन एक साथ था इस प्लेस में. तो उस टाइम उन लोग भी साइंटिस्ट लोग देखने के बाद उनका जो कैरेक्टरिस्टिक देखा, फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक जो है देखने के लिए, तो बोला ये तो हमको वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो माइट बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर मिथुन. तो इसीलिए बोला कि नहीं इसको थोड़ा आगे ले जाना है. तो फिर से हम सर के साथ डिस्कस किया कि कैसे करने से. फिर उसके बाद इस टाइम क्या हुआ, हम डीपली जाके डॉक्टर अमित और हम दोनों एक साथ जाके तो हम NRC मिथुन को इनवाइट किया कि आप लोग का कुछ स्कीम हो तो किस्सा हो तो आप लोग यहाँ पे आ जाइए. तो इसी हिसाब से हम लोग का फर्स्ट डे है यहाँ पे फील्ड विजिट. और फील्ड विजिट भी हुआ. ऊपर से हम लोग का जितना भी फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, उन लोग को ट्रेनिंग थोड़ा दिलाया. फिर हम लोग का जो रिसोर्स पर्सन जो गुवाहाटी हो NRC मिथुन वहाँ से आया, उन लोग के साथ भी हम लोग बैठ के बढ़िया से फार्मर्स के साथ डिस्कशन हुआ, उन लोग को दिखाया. आज तो ऐसा था. तो कल होपफुली हम लोग का जो काउंसिल अथॉरिटी है और हम का डिपार्टमेंट है और अदर मतलब ये पर्सन के साथ हम लोग का, तो वहाँ पे कल इंटरेक्शन होगा. तो इसके बाद हम लोग क्या स्टेप लेने से इसको प्योरली एस्टेब्लिश कर सकता है और ये प्राउड फील कर सकता है हम कि दिमा हसाओ में मिथुन है. दिमा हसाओ मतलब असम में मिथुन है. तो असम में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं था कि असम में मिथुन है बोल के. तो कोई मतलब जू में देखता था, कोई नागालैंड जाके देखता था मिथुन देखने के लिए, कोई अरुणाचल में देखने के लिए जाता था कोई भी. लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं है बोल के कहीं पे भी देखता भी नहीं, फोटो में ही सिर्फ मिलता था. लेकिन अभी ऐसा हुआ कि असम में मिथुन है, वो भी दिमा हसाओ में. तो डॉक्टर अमित भी बोलेगा इस बारे में कुछ. मालूम हो गया कि मिथुन है दिमा हसाओ में मिलता बोल के. अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा, ये हम लोग का 21st लाइवस्टॉक सेंसस होगा. अभी September 1 से शुरू होगा September 1, 2024 का. उसमें हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा कि मिथुन पॉपुलेशन का एक तो सेंसस ले लेगा.
डिमा हासाओ में कितना पॉपुलेशन है, से फॉर एग्जांपल लाइसोंग एरिया, हंगरुम एरिया या फिर कुछ खेपरे साइड एरिया, थाइजुअर एरिया, इसमें जो है जहाँ में तो एक तो हम लोग का मैप मालूम हो जाएगा कि मिथुन इनहेबिटेड एरियाज कहाँ में है। उसका बाद में हम लोग का पॉपुलेशन को लेने के बाद में कुछ सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिथुन कंजर्वेशन कर लेके और कुछ फार्मर्स लोग को बेनिफिशरीज बना के कुछ लोग के हेल्प के लिए, तो हम लोग वो स्कीम्स फ्यूचर में लेगा बोल के हम लोग ये तो सोचता है। So today is a historic day for Dima Hasao and as well as for Assam. For the first time, Mithun has been identified in Dima Hasao. First of all, I would like to thank Director of NRC on Mithun, the National Research Center on Mithun, as well as the Animal Husbandry and Veterinary Department of Dima Hasao, because they have their joint collaboration, they have identified the Mithun, presence of Mithun in the Dima Hasao. हम लोग जानते हैं कि जो एज पर 2019 सेंसस जो है, जो हमारा जो मिथुन पॉपुलेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज अराउंड 3,90,000 and most of that Mithun that is from Arunachal Pradesh are around 3,50,000 and Nagaland which is having about around 24,000, then followed by Manipur which is about almost 10,000, 9,070 and Mizoram is almost 4,000. But there was no report in Assam. So what happened? जो यह सब के लिए मैं थोड़ा हिंदी में ही बता दूं, यहाँ जो फार्मर्स लोग हैं यहाँ में हमारे सामने में बैठे हुए, तो जो है पहली बार यहाँ से मुझे कांटेक्ट किया गया था डॉक्टर भैरव, जो एडिशनल डायरेक्टर वेटनरी। सो मुझे वो मेरा स्टूडेंट था, तो उसने मुझे बोला सर यहाँ मिथुन है। तो मैं बोला मिथुन अगर है तो तुम पहले तो तुम्हें डायरेक्टर एनआरसी मिथुन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट। आईसीआर का एक संस्था है, आईसीआर जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है दिल्ली में है, उनका एक संस्था है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन। वहाँ जो स्पेशली दिस इंस्टीट्यूट में हमारा मिथुन के ऊपर रिसर्च करता है, कैसे साइंटिफिक वे में कैसे मिथुन पालना पड़ता है, ये सब कैसे मतलब मिथुन से हम फ़ायदा होता है फार्मर्स के लिए, ये सब ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने बोला तुम वहाँ कांटेक्ट करो, तो उसी के बाद उन लोग वहाँ कांटेक्ट किया, वहाँ से डायरेक्टर सो इज़ वेरी कोऑपरेटिव। तो उनने उनका टीम भेज दिया, यहाँ टीम आया, 3-4 साइंटिस्ट आया, तो फील्ड में जाके यहाँ देखा मिथुन है। उन लोग शायद सैंपल वगैरह कुछ लिया होगा, शायद मैं नहीं था उस समय। तो यहाँ पता चला कि मिथुन यहाँ है। तो लगभग यहाँ करीब जो बोला गया, फार्मर्स लोग बोला गया, लगभग करीब 65 to 70 मिथुन इस एरिया में है। लेकिन ये मिथुन जो है जंगल में रहते हैं, लेकिन उसको हम लोग मतलब ये जो हमारा जो साइंटिस्ट लोग हैं एनआरसी मिथुन से, इन लोग सिखाता है कैसे सेमी इंटेंसिव केयर में कैसे रख के इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकता है। तो इसीलिए ये हमारा जो संस्था है एनआरसी मिथुन, इन लोग जनरली क्या करते हैं, फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, सिखाते हैं कैसे मिथुन को साइंटिफिक वे में पालना चाहिए, ताकि उनका जो इनकम है डबल हो सके। अभी जो हमारा गवर्नमेंट है इंडिया, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी ने अंडर में अभी जो डबलिंग इनकम फार्मर्स इनकम के लिए जोर दे रहा है मोदी जी ने, तो उसमें क्या फार्मर्स का जो इनकम है उसको कैसे दुगुना कर सकते। उसी तरह हमारा जी ये मिथुन फार्मर्स है, अगर उन लोग सोली डिपेंड ऑन मिथुन के ऊपर ही है, तो उसको जो फ्री रेंज में सिस्टम में जो मिथुन रखता है उसको छोड़ के जो साइंटिफिक वे में कैसे मिथुन पालना है उसको सीखना चाहिए। उसी के लिए बहुत सुविधा है। उन लोग वहाँ एनआरसी मिथुन जाके वहाँ ट्रेनिंग वगैरह ले, और जो सुविधा है गवर्नमेंट ने जो दिया है तो वो सुविधा का उपयोग करें। आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, तो एनआरसी मिथुन के द्वारा एक यहाँ में टीएसपी प्रोग्राम किया गया था। टीएसपी प्रोग्राम है ट्राइबल सब
प्लान, उसके अंदर में ICAR ने ट्राइबल लोगों के लिए भलाई के लिए उनका इनकम उनको जो हेल्प करने के लिए उसका कई होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इम्पुल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी प्रोग्राम यहाँ में इन लोग एक ये लाइशंग में सोटा लाइशंग में किया था। तो उसी पर्पस में हम लोग आए। तो फिर हम लोग आके अभी जंगल में आया, देखा मिथुन है। तो इसी में उन लोग इंस्टीट्यूट के तरफ से काफ़ी चीज़ ये फार्मर्स को दिया गया, ताकि फार्मर्स ने ये सुविधा ले, ये जो इनपुट्स दिया है ताकि उन लोग यहाँ में घर बनाए, मिथुन के लिए शेड बनाए, मिथुन को रखे, मिथुन को कैसे पाले, उसके लिए दवाई भी दिया है, कैसे क्या क्या बीमारी हो सकता है इसके बारे में बोला है, वैक्सीन जरूरी है उसके बारे में बोला है, और दूसरा काफ़ी सामान दिया गया है ताकि उन लोग को फ़ायदा मिले। उसी पर्पस के TSP के पर्पस में हम लोग आए थे, प्रोग्राम के पर्पस में हम लोग आए थे। हम अभी देखा है कि हाँ मिथुन है, अगर हम हमारा फार्मर्स लोग, यहाँ का फार्मर्स लोग इसको साइंटिफिक वे में इसको लेके जाए तो दुगुना उनका इनकम बढ़ सकता है। तो इसीलिए अभी इंस्टीट्यूट के तरफ से जो NRC मिथुन के तरफ से भी साइंटिस्ट लोग बोले कि आप लोग आइए हमारा इधर में ट्रेनिंग लीजिए, ये भी और हमारा जो सुविधा है ये सुविधा लीजिए, और ताकि आपका इनकम दुगुना है। साइंटिस्ट लोग बहुत कोऑपरेटिव है NRC मिथुन का। तो उन लोग आप लोग आपके मीडिया के तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग बोलिए फार्मर्स को, गवर्नमेंट को भी बोलिए। और फॉर्चुनेटली हमारा गवर्नमेंट भी अगर हमारा गवर्नमेंट भी आगे आ जाए तो फार्मर्स को सुविधा दे। हमारा गवर्नमेंट और NRC मिथुन और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट सभी लोग मिलके अगर आगे जाए तो हमारा ये मिथुन पॉपुलेशन और बढ़ जाएगा। अभी तो देखा है फर्स्ट टाइम शायद अभी नया सेंसस होगा, अभी सेंसस में मिथुन हमारा असम में फर्स्ट टाइम ये आएगा। तो लास्ट सेंसस 2019 में हुआ था, अभी जो सेंसस होने वाला है हम उम्मीद करते हैं इस सेंसस में असम का नाम भी आ जाए, साथ ही साथ डिमा हसाव का नाम। थैंक यू वेरी मच। মই হয় डॉक्टर केजा, ICAR NRC मिथुन ICAR NRC मिथुन से नागालैंड। अच्छा, हम आया है छोटो न्यांगलो, हाँ दिमा हसाव। तो हम लोग को ये पता चला कि मिथुन इस एरिया में मिलता है, और उन लोग का मिथुन है 60 to 70 मिथुन इन दिस विलेज। तो हम जब मिथुन देखा, एक पेकुलियरिटी, वो जो वाइट forehead, मीनिंग द हेड इज वाइट, वो जो सफ़ेद हेड है, ऑलमोस्ट ऑल द मिथुन्स आर हैविंग वाइट हेड, एंड वाइट स्टॉकिंग इज एन आइडेंटिकल कैरेक्टर टू बी अ ट्रू मिथुन, सो दैट इज देयर, प्लस द वाइट हेड, वो जो सफ़ेद उसका हेड है। ये इधर जो इस एरिया में जितना भी मिथुन हमने देखा पूरा वाइट हेड देखा, इसलिए ये एक मुझे लगा एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिथुन ये लगा। दूसरा में कैसा है सर? दूसरा जगह में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल में आपको मिलेगा, हाँ, यू विल गेट सम ऑफ द मिथुन्स वाइट हेड मिलेगा आपको, लेकिन मैक्सिमम आपको वाइट हेड नहीं मिलेगा। और नागालैंड में तो आपको बहुत कम मिलेगा वाइट हेड। तो आज हम लोग बोल नहीं सकता जो असम का दिमा हसाव में भी अभी मिथुन है, हाँ मिथुन है। ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा खबर है ये। तो आप लोग इसका प्रमोट करने को जो फार्मर हम लोग ये एनकरेज करने के लिए क्या हम लोग ये प्रमोट करने के लिए, मिथुन फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग TSP प्रोग्राम से, ट्राइबल सब प्लान से हम लोग TSP मटेरियल्स इनपुट्स फार्मर्स को देता हूँ, मिथुन फार्मर्स को, fencing material, housing material, then all the other logistic supports, training, then we give sufficient training to the farmers. तो उन लोग आके मिथुन रेयरिंग के लिए, एंड हम लोग ये इंकरेज करता हूँ कि उन लोग सेमी इंटेंसिव सिस्टम ऑफ मिथुन रेयरिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि एडवांटेजेस बहुत है उसमें। अभी उन लोग जो प्रैक्टिस कर रहा है वो फ्री रेंज सिस्टम है, तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम ऑफ मिथुन रेयरिंग इज़ नाउ प्रीफर्ड एंड इट इज़ बेटर, बिकॉज वो हेल्थ कैलेंडर बना के हम लोग मिथुन को अच्छा से मॉनिटर कर सकता है, एंड मिथुन रेयरिंग विल बी ए प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज।
तो हम लोग का जो यहाँ का जितना भी फार्मर है, हाँ। तो आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा? अच्छा, मैं यही, रेयरिंग मिथुन इज़ ए प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज, डिस्करेज मत हो। हम लोग जितना भी कर सकेगा उतना सपोर्ट करेगा। प्लस उन लोग को ये एडवाइस है कि यू कम टू NRC मिथुन नागालैंड फॉर ट्रेनिंग, तो हम लोग ट्रेनिंग दे देगा, उन लोग को फ़ायदा मिलेगा।